तारीख है 20 जून 2022। समय हो गया है 02:20 AM। पता कर लिया सबने जामनगर रिफाइनरी? पता लग नहीं है, कर लिया ना किसने खरीदी है? क्यों निकल गई पैर के नीचे से जमीन है? निकल गई। झरिया कोलफील्ड पन्ना इंडिया की लार्जेस्ट फील्ड्स खरीदी है मैंने। निकल गई पैर के नीचे से जमीन है। जामनगर रिफाइनरी का मालिक हूँ। जामनगर जानते हो क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। विश्व की सबसे बड़ी, समझ में आ गई? पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनरी है। 28 ट्रिलियंस 28 ट्रिलियंस 28 लाख करोड़ में खरीदी है। क्यों प्रियंका गांधी जी आवे? ओए दुश्मनी निभाओगे मेरे से? आवे? ओए संजय सिंह क्या हो गया? बस तुम जानते हो जो साले भोसड़ी के भिखारी होते हैं ना वो नेता बनते हैं। जिनका बस की जिंदगी में करना कुछ नहीं होता ना, जो जिंदगी में कामयाब नहीं होता वो नेता बन जाता है और कुछ नहीं। क्या समझ रहे हो उसका मतलब? समझे? क्या समझे? जो सबसे भोसड़ी के निकम्मे, नाकारा, भागे लोड़े, लालची, धोखेबाज, चालबाज, वो नेता बनता है तुम्हारे जैसा। ये रियलिटी है। नहीं, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, नेतागिरी अलग चीज है। राजनीति तो भाई चाणक्य ने दिखाई थी। चा से चाणक्य। किसने कहा चाणक्य गंजा था? क्यों? अच्छा, ब्राह्मण की तरह दिखा दिया तो चाणक्य हो गया। इस साले भोसड़ी के भिखमंगे जिनके बस की कुछ नहीं होता ना वो नेता बनता है। बस नहा धो करके जो है ना कुर्ता पजामा पहन लेगा और पब्लिक को चूतिया बनाता फिरेगा। समझ में आ रही है? रियलिटी है ये। मैं बिजनेसमैन, आई लव टू डू बिजनेस। खरीदो खरीदो खरीदो। पता लग गया बे? क्यों? अबे तू सिर्फ पुलिस है और कुछ नहीं है। महीने के आखिरी में आएगा, सैलरी लेगा, घर जाएगा। ये मिलेगा तो सल्यूट मारेगा, वो मिलेगा तो सल्यूट मारेगा, जो मिलेगा उसे सल्यूट मारेगा। समझ में आई? I am the owner of world's largest and biggest oil refinery, Jamnagar. 28 ट्रिलियन। क्यों? आगे लौड़े भोसड़ी वाले के पास कोई तो काम होता नहीं है, अक्ल नाम की चीज होती नहीं है। जो फालतू होता है ना भोसड़ी का समाज में वो नेता बन जाता है। हाथ जोड़े फिरेगा इधर उधर। हाँ ये रोड बनेगी, बनाएगा तेरे बाप बहन के लौड़ा, तेरी माँ की चूत। पैसा कहाँ है? हाँ आ रहा है, फिर गुंडागर्दी करेगा। क्यों? इतना आसान नहीं होता। इतना आसान नहीं होता है। निकल गई पैर के नीचे से जमीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी जामनगर is purchased by Hitesh Mandal, Twitter handle @HiteshRevan.
बाप का नाम महेश है। अच्छा, श्री राम है बाप का नाम। अच्छा जामनगर ऑयल रिफाइनरी का मालिक है? नहीं है घर जा क्या नाम है बाप का? मोहम्मद। अच्छा आराम को, आराम को चल रहा है सौदा, हो जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के कोलैबोरेशन से बनी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, हो जाएगा सौदा, लगेगा टाइम। डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे, पैसा पैसा मांगेंगे नहीं, सऊदी का मालिक है क्या नाम है वो बाप का? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा क्या नाम है बाप का? जॉय बाइडेन। अच्छा जामनगर रिफाइनरी का मालिक है वो? नहीं है अच्छा जी विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मैंने खरीदी, पता कर लिया ना? कहाँ डबा ले गई? अरे ओए मिलिट्री जनरल है। अच्छा खाम खा के एथिक्स और प्रोटोकॉल चला रहे हो मेरे। अच्छा कितनी प्रेत विद्याएं चला ली, और कान में घुस घुस का सुना करो, रोक पाए अच्छा बाप का नाम राजीव गांधी था तेरे? जामनगर ऑयल रिफाइनरी का मालिक है? मालिक तो नहीं था ना अच्छा दादी का नाम इंदिरा गांधी था? अच्छा जामनगर ऑयल रिफाइनरी की मालकिन थी हो? नहीं थी ना? ठीक है कर जा अच्छा महात्मा गांधी का पोता है तू? नोटों पे छपता है तेरा तेरा अच्छा जामनगर रिफाइनरी का मालिक तो नहीं यूएस डॉलर में सौदा किया है, पूरी बात तो सुन ले 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो इसे और मजदा नाम है तेरे उसके। जामनगर रिफाइनरी का मालिक तो नहीं है ना? अच्छा, फिर किस बात का देवता है वे? जीसस। अच्छा जामनगर रिफाइनरी का मालिक तो नहीं है ना वो? अच्छा नहीं है तो जा फिर ईसाई हो तुम? घर कितने गज में है वे? 15 किले में? अच्छा जामनगर रिफाइनरी का मालिक तो नहीं है तू? नहीं फिर जाना घर क्यों जबरदस्ती डायलॉग बना रहे हो? हैं यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे जैसों के लिए। डोंट 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 कम्स नियर टू मी, आई डोंट लाइक यू इन एनी वेज, किसी भी तरह से। तुम लोगों की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता है, इतने बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले, अथाह पैसा है, अथाह, खुद नहीं पता कितना। बढ़ गई गार्ड हैं
क्या नाम है बाप का नाम तेरे? रामनाथ है, अच्छा। रा, रामलाल होता देखिए तो भी क्या उखाड़ लेता। जामनगर का मालिक अच्छा नहीं है। फिर घर जा। एनएसजी में है बाप तेरा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। रिटायर होकर क्या करेगा? कहीं पे चौकीदारी करेगा। यही यही होता है इन फौजियों के साथ, और क्या होता है बेचारों के साथ। बेचारे रिटायर हो जाते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी कंपनी चलाएंगे पूरी जिंदगी। हाँ हाँ, देश के लिए मरने मिटने की कसम खाते रहते हैं, सल्यूट करते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है जानते हो? पता है क्यों? सही रास्ते पे नहीं चलते ना। अभी तो आज है तो इसीलिए मरे जा रहे, जूता है जूता है। ये क्या बीमारी है बे? नई बीमारी फैली हुई है आजकल, पता है क्या? जुदाइज्म, जूदिज्म। अच्छा, जिन्ना के घर से है तू? क्या जिन्ना का नाती पोता क्या है तू? बाइकोस है तेरे पास? बाइकोस का मालिक हो। अच्छा, तेरा बाप वर्ल्ड कप जीत के लाया था? अच्छा, इमरान का लौंडा है। थार कोल्ड फील्ड का मालिक हूँ। क्यों, क्या नाम है बाप का? भुवनेश्वर। अच्छा, तेरे लिए तो इतना ही कह देता हूँ। बहुत 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 वैसे वैसे जरा सी सोच के बताता हूँ तेरे लिए तो। हाँ हाँ, किट प्लाई का मालिक हूँ। बाप बड़ा ही है तेरा, किट प्लाई कंपनी का मालिक। अच्छा 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 अच्छा। कौन है बे तेरा बाप? ड्राइवर है? क्या चला? अच्छा, टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा का मालिक हूँ। क्यों? नहीं नहीं, बाप का नाम उसके भुवनेश्वर है, इसे क्या बताओ जामनगर। बड़ा ही है, बड़ा ही। किट प्लाई का नाम सुना है कंपनी का? किट प्लाई। सोलह प्लाई पता क्या होता है? ऑल ओवर वर्ल्ड में सब, जिन जिनको पता था वो तो चुप रहे, सब पता करने लगे यार मंडल ये क्या कह रहा है, 16 प्लाई क्या होता है? मैं कहा 16 प्लाई का बिजनेस है मेरा। किट प्लाई वाले भी जो है ना ध्यान गिरे नीचे गिरा, हाथ जोड़ लिया भाई तेरे तो। हाँ, 18 प्लाई वाले पता है क्या करे? 18 प्लाई वाले जो है ना उसी से मुर्गा बन गए, कह रहा भाई तेरे हाथ जोड़ रहे यार। पता नहीं लगा 16 प्लाई, तो एमआरएफ वाला चौड़ा होके खड़ा हो गया। क्या बात कर रहा है 16 प्लाई तू? यहाँ तो 18 प्लाई बनता है, 18 प्लाई है, 26 प्लाई है, 31 प्लाई है। मैंने कहा 16 प्लाई का बिजनेस है मेरा। बड़े दिन होगा से समझ ही नहीं आया। कह रहा पूरी कंपनी लिख दूंगा मैं इसके नाम, अगर इसके 16 प्लाई जो है मेरे 18 प्लाई से ज़्यादा मजबूत निकला तो। मैं कहा अच्छा। मैं कहा 16 प्लाई जानता है किसे कहते हैं? कहते तो 18 प्लाई जानता है। मैंने कहा टायर को बोलते हो तुम लोग, 18 प्लाई का जो टायर होता है ना? हाँ,
मैं कहा 16 प्लाई जानता तू? कह रहा नहीं। कह रहा टायर ही होगा। मैंने कहा टायर नहीं होता। फिर मैं कहा सुअर। सुअर पता? सुअर, सुअर को एक सुअर का एक कोट 16 प्लाई भी है। 16 प्लाई का बिजनेस है मेरा, सुअर का बिजनेस है। वही मुर्गा बन गया। किट प्लाई वाला जो है ना, वही गिर गया कुर्सी से। कह रहा भाई तेरे हाथ जोड़ लेंगे, हमारे बस की नहीं है, कंपनी तेरी हुई, हम चले भाई। इतनी सी बात है। मैं कहा लेने पंगे मेरे से? बताओ। सब मुसलमान से लेकर सब ढूंढने लगे। कह रहे यार 16 प्लाई का क्या बिजनेस है? 16 प्लाई क्या होता है? जैसे पता लगा ना इसे 16 प्लाई, जिस दिन हाथ चढ़ गई ना तू मरियम नवाज, बेल्ट तोड़वा दूंगा तेरे में। तू जानती नहीं है मेरे को अभी। औकात में रहे अपनी। बहुत गुस्से में हूँ मैं तेरे से। औकात में रहे तो औकात में रहे अपनी। I don't want to hear your voice even. समझ में आई? Don't ever fucking try to disturb me. समझ रही है? बेल्ट टूटने का मतलब तू जानती नहीं है अभी। नहीं तो बेइज्जत इतना करवाऊंगा ना, सरेआम पिटवा दूंगा इस्लामाबाद के बाजार में चप्पलों से। तू जानती नहीं है मुझे अभी। हरकतों से बाज आ जा। कुछ लोगों को साफ समझा रहा हूँ मैं। मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। मेरा बिजनेस मेरी बीआई सिस्टम संभालती है। तुम लोग हो कौन और हो क्या मेरे आगे? मेरे पास है, मेरी कंपनी है भाई, बीआई सिस्टम, एलबिट सिस्टम। तुम लोग हो क्या? मैंने तो नहीं कहा था तू मेरा रिश्तेदार बन। क्यों मरियम नवाज? मैंने तो नहीं कहा था। जिसने कहा उसका सर पकड़ना है। मैंने तो नहीं कहा तू मेरे से शादी कर या निकाह कर। मैं तो नहीं आया। दोबारा हरकत मत करिए जो आज कर रही थी और जो अभी करी थी। समझ में आ गई? वरना ठीक बात नहीं होगी। चेतावनी पे चेतावनी जारी कर रहा हूँ तेरे पे। सरेआम पिटवा दूंगा इस्लामाबाद के बाजार में। सरेआम चप्पल ही चप्पल पड़ेंगे तेरे। कुछ एक को ऐसे ही सुधारा मैंने, बता रहा हूँ तुझे मैं। औकात है तेरी मेरे से बात करने की है? मेरी गर्लफ्रेंड्स के नाम नहीं सुने तूने अभी? पेरिस हिल्टन का नाम सुना है? पेरिस हिल्टन का नाम सुना है? तू है क्या उसके आगे? तू है क्या? जिस दिन तूने पेरिस हिल्टन को मारने की सोची थी ना, मैंने उसी दिन कहा था तू रहेगी आखिर घटिया किस्म की औरत। चल दफा। पेरिस हिल्टन ने कोशिश करी भला? वो गलती मत कर जो मैं माफ ना करूं। बार बार समझा रहा हूं। समझ में आई? सरेआम मारूंगा, सरेआम। और ऐसे नहीं मारता मैं तुम्हारे जैसे वो गोली बंदूक, चप्पल ही चप्पल पड़ती है। जैसे इमरान खान पिटा ना सरेआम, तो बेइज्जत होकर के इस्तीफा देना पड़ा उसे। सरेआम मारा था इमरान खान को हमने उसका जलसे में। सरेआम पोडियम से खींच के मारा था। पैसा कहाँ है? अब फिर मारेंगे किसी दिन। बड़ा चेक रहा है ना, फिर मारेंगे। बुला ले जिस मर्जी को। पैसा नहीं है अब तक, फिर मारेंगे। और यही तेरे साथ है। किसी दिन तो पिटेगी सरेआम। 2.5 लाख करोड़ रुपए लेना तेरे से मरियम नवाज मैंने। समझ में आई? तुम्हारी जैसे का यही हाल है। पैसे की वसूली अब तुमसे मैं शुरू कराऊंगा। जहाँ जाएगी वहीं पिटेगी। दे चप्पल ही चप्पल पड़ेगी तेरे में। और तू भी सुन ले, जिसने पैसे देने औरतों। नहीं, मैं तो साफ कह दिया, देख भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है। बाहर में जाना तो पैसे निकाल पहले मेरे। मैं उन्हें पैसे मेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करता। तू कोई हो, कोई बकवास नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। समझ में आ गई ना? बहुत हो गए ड्रामेबाजी। गाने तुमने डिलीट करे, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब माँ का भोसड़ा तुम्हारी माँ चौथे बिना मैं मानूंगा नहीं किसी की। समझ में आ गई?
मना किया ना तेरे को, जब भी मैं हंसूं तो बीच में बहन की लड़ी वहां मत चुदवाया कर अपनी। समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी भाग घोषणा, इनकी ऐसी बेइज्जती हुई है ना। बड़ा बड़ा एनएसजी तक ने फोन कर लिया, पिटे ना, इतना मारा बहन का लौड़ा एनएसजी वालों को मेरे बंदों ने। जिस दिन जामनगर का सौदा डाला, एनएसजी वाले पहुंच गए अगले दिन शाम तक। ठीक है, मेरी टीम के बंदे आराम से गए, मार मार के बाहर निकाल दिया एनएसजी को। चल निकल यहाँ से, हथियार वर्दी सब छीन ली, मुंह जरा सा हो गया। क्यों वे एनएसजी का साहब बना फिर रहा था? करा ली बेइज्जती। पैसा है तेरी जेब में तो आ फिर बात कर वहां पे एनएसजी में, क्या दिक्कत है? पैसा है जेब में तेरी, लिख दे कागज पे, हम साबित कर लेंगे है या नहीं है। बंदूक और वर्दी का जोर किसे दिखा रहा है लड़कों का? बंदूक और वर्दी का जोर वहीं चलता है जब बैकअप पैसे का हो। ऐसे ही नहीं एलबिट सिस्टम और बीआई सिस्टम वाले काम कर रहे, पैसे का बैकअप है, वहीं हाथ के हाथ तय हो जाता है, हाथ के हाथ। मान ली बात भाई, होगा तेरा कोई नेशनलिज्म, पैसा है तेरे पास, बैकअप है, तो फिर क्यों दिमाग लगा रहा था? खाम का पिटवा दिया लड़के। मैंने जामनगर का सौदा डाला, अभी सौदा डाला, लड़के तैयारी करेंगे, जाएंगे, बात करेंगे। अगले दिन शाम तक एनएसजी वाले पहुंच गए वहाँ, और अंदर से सबको जो है गेट वेट से सबको बाहर करने लग गए। मेरी टीम वहाँ पहुंची नहीं थी। मेरी टीम ने क्या करे, आराम से देखते रहे, सैटेलाइट से देखते रहे क्या चल रहा है। 3 दिन बाद या चौथे दिन मेरी टीम के लड़के पहुंचे वहां, गांड पे लात मार मार के निकाला इनको जामनगर से बाहर, एनएसजी वालों को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों को। गांड पे लात मार मार के निकाला सबको बाहर, भाग पे निकल लौड़ा यहाँ से। क्या करे तू? एनएसजी है, पैसा है जेब में तेरे, तो बोल ला अपने बहन के लौड़ा, अपने कमांडर को, इसकी माँ की चूत मारी साले की, हरामजादे की। पैसा है तेरी जेब में, तो माँ चुदाने के लिए बहन के लौड़ा आया वहां पे। बस 10 लौंडे भेज दे, 50 उधर भेज दे, 25 उधर भेज दे, किस लिए भेज दे? पैसा है तेरे पास, वहां की चूत ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहन के लौड़ा, पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, बैठ ना सौदे में। तुम भी तो यही कर रहे थे, जो लौंडिया पसंद आ गई वो उठा ले रहे थे। मुझे जामनगर रिफाइनरी पसंद आ गई, खरीद ली। जूतों का बाजार लगा रखा है क्या मैंने? लुगाइयाँ खरीद रहा हूँ क्या मैं? यही काम रहेगा मेरे पास? बैठ के लौड़ों की गांड में लात मार मार के बाहर निकाला, एक एक को भेजे थे, पता नहीं 250-300 लड़के भेजे थे उसने। हथियार अलग छीन लिए इनके, वर्दी अलग छीन ली, आई कार्ड अलग छीन लिए, और गांड में लात मार मार के बाहर निकाला इनको। भाग बैठ के लौड़ा, तेरी माँ की चूतिया की, और तो चूतिया समझ रहा थी। यहाँ पे सौदा हुआ है, सौदा कह रहा हमारे साहब ने भेजा, ये और वो है, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी की माँ का भोसड़ा बहन के लोड़े, पैसा समझ में आई? पैसा है तेरे साहब के पास, बात करा। वायरलेस पे इसका साहब नहीं बात कर रहा बहन के लोड़े, मतलब टीम भेजी है बंदे ने, वायरलेस पे एनएसजी का बंदा नहीं बात कर रहा, कंट्रोल रूम में बात ही नहीं हो रही, ना प्रधानमंत्री कार्यालय सुन रहा, ना कोई। फिर लड़कों से पूछा तो बहन के लड़े, जब तेरे को प्यार से समझा दिया हमने, अब सौदा हुआ है, जा यहाँ से। सौदे का इनको जो है सारी चीजें दिखा भी दी, समझा भी दी, करे देख ले, हो गया, डील हो गई। फिर बहन का माँ चुता रहा, कह रहा हमें क्या मतलब, हम तो नहीं जाते यहाँ से, है दम तो उठा ले। पर दम की क्या बात है, और बहन के लड़ों का माँ चुतवाने के लिए हमने इतनी बड़ी आर्मी बनाई है, दम ही तो दिखाने आए हैं तुझे हम। तो शुक्र है मैं महारानी तुम लोगों को, दोबारा गलती मत कर देना। सीआईए सब वालों की इतने लठ मारे ना वह जो बंदों ने, सीआईए सब वाले इतना पिटे वहां पे,
अब अगर दोबारा सौदे में किसी ने माँ जुदवाई ना, वैसे ही मारूंगा जो जरिया गोल्ड फील्ड में मारा है। सब पिटे वहां बहन के लड़े, झारखंड पुलिस वाले सब पिटे, सब तबीयत से मारा इनको। झारखंड और बिहार पुलिस लगी हुई थी। यहाँ से नहीं आराम से गए बंदे, गाड़ियों में गए, बोल दिया भाई सौदा हो चुका है। कह रहा हमें तो नहीं पता। अब तू तो सिर्फ गाड़ी तो है, तुझे कर नहीं पता। फोन उठाया उन्होंने, वहां से फोन पे बोल दिया। जामनगर में भी यही हुआ, एनएसजी को वायरलेस भी चला गया, फोन भी चला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़े ऑफिसर ने फोन किया कि भाई जामनगर का जो है सौदा हो चुका है, सिक्योरिटी चेंज हो रही है। फिर माँ चुदवारा बहन के लोड़ा एनएसजी कमांडर, तेरी माँ आगे चूत बहन के लंडे, बाद में वायरलेस नहीं उठा रहा। उसके वायरलेस ना उठाने की वजह से लड़के खाम खा पिट गए, क्या इज्जत रह गई वे। और झरिया कोल्ड फील्ड में और बंदे हमारे भी ऐसे ही है, वो बैठ में बैठ के हंस रहे। तो बताओ यार, अब देख बाइडेन की कैसी माँ चोदेंगे। अब सौदा डाल दिया मैंने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सारी रिफाइनरी खरीदेंगे सब। पैसा ही मेरा इतना देना है, पैसा ही इतना देना है। भक्के कहाँ जाएगा मोदी। ये कह रहे अरेस्ट करके जो है इसको लेकर के यहाँ से जाओ, वहां रख लेंगे अमेरिका में। अच्छा यही भेज चुपचाप, पैसा लेना है इससे। बाइडेन ज्यादा दिमागदार बन रहा, कह रहा ये सही है, इंटरपोल की अरेस्ट में इसको निकाल लेते हैं, अमेरिका में इसको रख लेंगे, जूइश है ये, यहाँ रहता रहेगा आराम से। वाह भाई, और पैसा तेरा बाप देगा, पैसा तेरा बाप देगा। उसका प्रधानमंत्री अभी साइन करवाने इससे बहुत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्याह पे देने के लौड़े। रामनाथ कोविंद को जिंदा रखो इनको, चूतिया समझ रहे बहन के लौड़ा मेरे को। ये भगना नीचे कोई भी ना, पुलिस कमिश्नर है, मिलिट्री जनरल, ये माँ की जूत सालों की, भोसड़ी वालों की। सौदे चल रहे अभी धकाधक। निकलने सियाणे बन रहे हैं ज्यादा ही। बड़ा लड़के भेजते हो तो हंसी आ रही। जामनगर में एनएसजी के लड़के भेजे, बोले ज्यादा ही भेजे थे। हाँ हाँ, कह रहे आने तो आएंगे यहीं पे, तो और कहाँ जाना, हमने तो जामनगर खरीदना है भाई। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। इन्हें यही नहीं पता बहन के जामनगर बना कैसे है, सौदा कैसे होगा। जो सीमा छुड़वा रहे तो उन्हें बहन के लंडो। हो गई बेइज्जती तेरी। ओए वायरलेस रूम में बैठ के बहन के लड़े जबरदस्ती पे उछड़ के कहता है भारी आवाज अपनी माँ छुड़वा रहा है। पिटवा लिए लड़के। पिछली बार डेल्टा फोर्स वालों ने मारा इनको, डेल्टा फोर्स वालों ने मारा इनको, अब ये और पिटेंगे ये। बस राह चलते आते जाते ना, बस घूर के देखेंगे मेरे को ऐसे करके। बस हो गई तसल्ली, हैं? हो गई तसल्ली। क्यों? हो गई तसल्ली। मुझे खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, बता यार। तो पागल हो गया तुम लोग, दिमाग काम नहीं कर रहेगा तुम्हारा। अबे सौदा कर रहा हूं, सौदा जामनगर का। और आज और अभी से रिकवरी शुरू हुई है, फाइल आई है, किस किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना पैसा देना है। रेलवे की फाइल निकालो है, डीजल की पता करो कितना पेंडिंग है। इंडिया की और भी ऑयल रिफाइनरी खरीदेंगे आज, सारी लिस्ट भेज रहा हूँ बीए में। मैं नहीं जानता, अब मेरे को एसपीजी भेजने की जरूरत नहीं है आप में से किसी की भी, बीए सिस्टम है मेरे पास। समझ में आ गई?
खामखई तो पल्ले कुछ हो तो बात करना आकर के। चौड़े में हो रहा है फिर बैंड के नमाज दोबारे अपनी। अबे जितनी बंदों के नाम लिखे हुए हैं सीसी भेजा हुआ है, वहां फोन कर ले किसी को भी, ये बैंड के लिए मारेंगे बहुत तेरे को। हाँ यार बता, काम का लड़के पिटवा दिए। तू जानता हो कितने खतरनाक है वो? तुम 2 साल की ट्रेनिंग करके बंदूक लेके यूं बैठे रहते हो, अब ऑर्डर आएगा। वो दिन रात वॉर में रहते हैं, समझ में आ गई? इतनी खतरनाक ड्यूटी है। अब फिर कह रहा देख दे, फिर तो पागल हो गया है क्या? मैं क्या करूं इसमें? 174 लाख करोड़ में वसूलना है, संसद में बैठ के सौदा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मैं कुछ नहीं जानता। समझ में आ गई ना? सौदा कन्वर्ट हो गया, 28 लाख करोड़ इंडियन रुपीज से अब 28 लाख करोड़ यूएस डॉलर में है। लेना हो तो बात कर ले। समझ में आ गई? इजराइल को पहले, इजराइल से मेरा पहले ही पैसा ले रहा था। बेंजामिन को पता था यार ये इसका पैसा जाना है। बस वहां से शुरू हो गया बेंजामिन नेतन्याहू ज्यूइश कार्ड। रहे ना तुम आकर वही कोई बहन के लोड़े नीच कहेंगे। तो समझा दो वायरलेस करके सबको। एल्बर्ट कान खोल कर सुन लो भाई पुलिस वालों, ज्यादा दिमाग मत लगाना। पुलिस में हो या तुम आर्मी में हो, या नेता हो या अभिनेता, समझ में आ गई ना? सौदे के पीछे मत आना तो फिर मारेंगे, याद रख लेना। समझ में आएगा? तू सुन ले CISF एल्बर्ट, GMR खाली चाहिए मेरे को, लाके बाहर फेंक दे CISF। समझ में आ रही है? हाँ यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 174 लाख करोड़ रुपए का गेम माँ के खुद आ रहे हैं वहाँ पे संसद में बैठ के। भोसड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है किसकी है? तुम समझो ना, हम तो लपेट देंगे बीजेपी को भी, मोदी को भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। पैसा निकाल, चूतिया समझ रहा है बहन का लोड़ा। अमेरिका से 2400 लाख अरब डॉलर वसूलने। बीआई वाले भी कह रहे कैसे कुछ नहीं होगा यार, ऑयल रिफाइनरी जा लिखवा, चलता बन चले बाहर निकल। और कहीं नहीं, सीधे वहीं पे भेज अपने लड़के, और कुछ नहीं करना है, चल बाहर निकल यहाँ से। प्रोडक्शन कैसे हो गया? हमारी अपनी इतनी बड़ी एजेंसी है JSR सिक्योरिटीज, हमारे अपनी इतनी खपत है। किस देश में नहीं है JSR सिक्योरिटीज? बताओ, काम का बीजा पतंग उड़ा रहे हैं। ड्रोन उड़ा करके मोदी ड्रोनाचार्य बन रहा है यार। मतलब घिन आती है वहां के लौड़ों को देख के भी, कितनी नीचता पे उतरे हैं। अबे वहां के लौड़े मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड चोरी कर लिया प्रधानमंत्री कार्यालय। NSG वालों ने जाकर रिकवर किया कहीं से, वो माँ के लोड़े NSG मानेसर वाले लेके बैठ गए यार। मतलब अरे घिन आती इन माँ के लोड़ों को देख के भी ना। यक ये सोच है इनकी। मोदी कह रहा है, यार बता रहे अभी थोड़ी देर पहले मैं वायरलेस सुन रहा था, थोड़ी देर पहले कह रहे, मोदी कह रहा इजराइल लेके जाएंगे, वहां इजराइल चलाएंगे। भागा भोसड़ा मारा इनकी, मतलब इतनी गंदगी है ना इनके दिमाग में। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। वैसे ही महागलोड़ा बैचल इतना बड़ा फिल्म स्टार बनता अमिताभ बच्चन, कह रहा मुंबई हाई का सौदा नहीं होगा। गिनती के 15 दिन में मुंबई हाई का सौदा करके दिखाऊंगा। गिनती के 15 दिन, याद रख अमिताभ बच्चन।
क्यों भग गया माँ के लोड़े महाराज छोड़ के, जंगल ही जंगल भगे जा रहे बैठ के, मतलब पागल हो गए, ऐसी गांड फटी ना इनकी। मुंबई साफ तो साफ है, अब माजूद वाले बहन के लोड़ा, अब ले ले तू पंगे मेरे से, अब लेना पंगे, बताओ। हाँ दिमाग लगा रहा था भोसड़ी के चूतिए कहीं के, ले ले पंगे मेरे से। यूएस पैसा नहीं देगा मेरा 2400 लाख अरब डॉलर है, हम अपने आप वसूल लेंगे, यूएस की सारी इंडस्ट्री कब्जे में लेंगे हम अपने। कौन? बाइडन। और क्या है बाइडन है? वही तो मैं कह रहा, हाँ मेरा तो दादा लग रहा है ना वो। चलो कोई बात नहीं यार, यूएस का बिल भरने की बात है तो भर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। साइड हो ना, तो करके बहुत बड़ा आदमी बना फिर रहा है। बताओ यार, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की चेयर की इज्जत नहीं रख रहे ये लोग। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की चेयर की कोई इज्जत नहीं रख रहा है ये मागलोड़ा मोदी, इतनी नीचता पे उतरा हुआ है। वो एनएसजी मानेसर में बैठा हुआ, वर्दी की और कुर्सी की कोई इज्जत नहीं रख रहा। मतलब ये हालात है इनके। मतलब मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड आया, वह पैकेट माँ के लोड़ों ने वहां मंगवा लिया और उसको मतलब ले करके एनएसजी वालों ने रिकवर किया, मैंने वो ऑर्डर दिए, वहां ले जाके लेके बैठे, कह रहा बुला ले डेल्टा फोर्स। अब बुला आके डेल्टा फोर्स वाले देख के बोल के गले बैठ के लोड़े तू ही देगा ये, समझ में आई? कह रहा हमें तो तेरी शकल देख के बड़ी शर्म आ रही है, बहन के लोड़े कह रहे नीच आदमी है ये। मतलब वर्दी चेयर नाम सबकी बहन के लोड़ा एकदम भोसड़ी के। तेरा कुल कौन सा है मैं तो ये जानना चाहता हूँ। कोई माँ के लोड़ों ने कोई इज्जत नहीं रखी बहन के लोड़ों ने प्रधानमंत्री की चेयर की। और बाइडन वहां ने बहन जुई था ना, माँ की चू तो जुइश होगी बहन के लंडो। एक जुइश अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो कितनी बड़ी बात होगी। माँ के लोड़ो चेयर में दम है, बहन के लोड़ो जुइशों में नहीं है। क्रिश्चियन भी बना, वो चेयर की तो पावर होती, बहन के लोड़ों ने कोई इज्जत नहीं रखी माँ के लोड़ों ने जुइशों की। कोई कुछ नहीं समझा बहन जो यूएस की चेयर है, बहन के लोड़ों 2400 लाख अरब डॉलर का पैकेट है। मुझे अच्छी तरह पता पैसा कैसे वसूल होता है। सऊदी के अंदर जो है ना आरामको है ना, आरामको हम खरीदेंगे वैसा। कौन सऊदी का सुल्तान कौन है, क्या है वो है, क्या है वो और क्या है उसकी औलाद? मैंने तो नहीं कहा था तू अपनी सत्ता मेरे नाम लिख अपना सब कुछ, मैंने तो नहीं कहा था। जब तूने लिख दिया अब साइड हो। जब मैं उसके बेटे को मैंने कहा कि ठीक है जी आपका बेटा है मोहम्मद बिन सुल्तान, मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं, मैंने आधी प्रॉपर्टी उसको दे दी। उसने मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो अपनी ऐसी तैसी में जा। यही बात मैंने अभिषेक बच्चन के लिए कही थी, नहीं चाहिए तो अपनी भाड़ में जा, तू अपनी ऐसी तैसी में जा। जा रहा सियाना बन रहा अमिताभ बच्चन। जब लिख दिया तो लिख दिया तूने, अब किस लिए? मतलब सारी नीचता की हदें पार कर रहे मतलब। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मीडिया देखो, ये मीडिया में तो भाई साहब और मैडमो मीडिया में ये अपनी ना सुपरवाइज और लेफ्ट और राइट मेरे पास मत भेजा करो, नीचता की हदें पार मत करो, वरना कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे घर परिवार को फ़ोन करवा दूंगा। मेरा बहुत आसान तरीका है तुम्हारे जैसे को सीधा करना। जैसे इसको आगे समझा के गया ना इसका घर परिवार, और ये फिर हरकत पे उतर गए इसके बेटे, वैसे ही काले सुराणा को समझा के गया ना उसका परिवार, घर परिवार आके उधर सुमन को समझाया ना, फोन आया ना रेमडी से। बहुत आसान तरीका होता है मेरा इनको समझाने का, इस बार फिर समझाऊंगा, कोई बकवास नहीं सुनता मैं।
ठीक है, और अभी वहां पे समझाऊंगा उधर नेहरू राग, बड़ा आसान तरीका है मेरा। और इसको मरियम नवाज के जो है ना बाप के घर परिवार वालों को फोन करो, समझाओ इसको क्या कर रही है तेरी लड़की। मना कर रहा हूं ना, ये सब विद्याएं नहीं चलती यहाँ पे, ऐसी औरतों को नजदीक भी नहीं आने देता मैं। समझ में आ रही है? और इमरान खान के भी घर परिवार को फोन कर, कौन है इसका भाई बाप। खानदानी लोग हैं हम, श्री राम ठाकुर कुल से, लिमिट तक ही जाते हैं। तेरे मतलब मैं बैठ पूजा पाठ कर मंत्र चला दे और साइड हो जा, दोबारा नहीं सुनना चाहता मैं किसी से। इनका साला भिखारी भिखमंगों का क्या क्या है, हद पार कर रखी है। बताओ, पता कर लिया ना, जामनगर खरीद ली, हो गई बेइज्जती, हो गई है, हो गई बेइज्जती। ये मेरे आस पड़ोस के लोग हैं। अबे मेरे जैसे आदमी का साथ रह के तुम रॉयल नहीं बन पाए ना, तो कमी तुम में है। समझ में आई? मैं सुगंध हूं, चंदन, और तुम रहे आखिर गू के गू। तुम तब भी नहीं महकोगे कभी, तो गू हो तुम मुझसे इतना भी नहीं सीख पाए। चाह से चंदन होता है, समझ में आ गई? इतना भी नहीं सीख पाए। मैं तो अपनी वाइफ को भी कई बार बोलता हूं, मेरे साथ रह के तू इतना भी नहीं सीख पाई ना। रॉयल खोना कहते किसे हैं? क्या सिखाऊं तेरे को? शांत रहना। रॉयल समझते हो किसे कहते हैं? राजशाही। जेब में हो ना हो, कपड़ों में हो ना हो, आदत में जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट मेक हैबिट देन हैबिट्स मेक यू। पहले आदत बनाओ, फिर आदत तुम्हें बनाएगी। ना तो तुम्हारे में आदत है ना कुछ। उसको देखना, राहुल गांधी को देखा है, उतना बड़ा घराना बाप बताता है कांग्रेस। हरकतें देखिए इनकी, देख के लगता है इन लोगों को, ये देख के लगता है इन लोगों चलो बिगाड़ कर। मैं तो जिंदगी मैंने कहा सब कुछ करने की सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी करने की सोच। आई विल नेवर ज्वाइन कांग्रेस, आई विल नेवर ज्वाइन कांग्रेस बिकॉज आई नो देम। घटिया लोग हैं, घटिया किस्म के लोग हैं। Who wants to go inside the goo? Who wants to go inside the भारतीय जनता पार्टी? अबे कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कीचड़ है यार। चाहे उसमें कमल खिले, चाहे सोना चांदी हो, कुछ भी हो, एक बार उतर के बंदा बाहर आ जाएगा, उसमें रुकता नहीं है। मुझे भी कोई हीरा निकालना था, मैं गया, हीरा निकाल के मैं चलता हुआ ना कीचड़ में से। वो जानते कौन था? मैं था भाई, मैं था वो। मेरी एसपीजी में बीजेपी चल रही थी। एक बार गया, ज्वाइन हुआ, बैंक अकाउंट में आधार कार्ड भेजा, निकला चलट, खत्म किस्सा। भारतीय जनता पार्टी में हीरा वो मैं था। मेरी एसपीजी पे भारतीय जनता पार्टी चला रहा था मोदी। अब मुरली मनोहर जोशी, कौन घुसता है कीचड़ में? कमल में, कमल क्या कीचड़ में ही खिले? कीचड़ तो कीचड़ है यार। ना तो एक ही बार उतरा, गया, अब सीधा बाहर, हट। पागल समझ रहे ये लोग। राजशाही किसे कहते हैं समझ है तुम्हें? हरकतें हैं, देखने में लगते हो, तौर तरीके हैं, तौर तरीके हैं तुम्हारे। भारत में रहने लायक हो तुम? श्री राम मंदिर की पैरवी करोगे? हो तुम प्रभु श्री राम के लायक? मर्यादा पुरुषोत्तम की तू एक्टिंग करेगा बे? तू है क्या? मरियम नवाज पाकिस्तानी बात करते हुए देखा पोडियम पे? भाषा कैसी है उसकी, आवाज कैसी है? उतने बड़े घराने की हरकतें देखिए। क्या घराना है वो? यक, मैंने बात करना जरूरी नहीं समझता।
हरकतें देखी इन सब की, कैसा है वो, कितने के बावजूद कुछ भी कर ले। वही घटिया घिसी पिटी विद्याएं चला रहे हैं, वही सब चल रहा है। इमरान खान वर्ल्ड कप जीत के लाने के बाद भी वो नहीं बन पाया। वो समझ में आई? कई देखे ना महाराष्ट्र के लोगों को, गोल्ड का एकदम लाभ लूट के पहन लेंगे, देख के देख कैसा लगता है, अजीब सा यक। अब फर्स्ट मेकअप योरसेल्फ। पुलिस वालों को देखा, मेरे से कह रहे आपकी सिक्योरिटी। मैं कहा यार तेरी वर्दी ही ऐसी नहीं है। मेरे बारे में जानता भी है कौन हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। ये वर्दी पहन के तू मेरे नजदीक आके खड़ा होगा मेरी सिक्योरिटी में? जा भाई यहां से। सिविल ठीक है, बात हो सकती है। मतलब जिंदगी में नहीं जाऊं मैं तो कभी कांग्रेस के अंदर। क्या क्या है ये लोग और कौन है ये लोग और कितने बड़े हैं? बात करते हैं। अबे जामनगर का सौदा कर रहा हूं और कर लिया। जामनगर ऑयल रिफाइनरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट। कभी वॉइस से फिर पता कह रहे हम एसपीजी नहीं भेजते, तुझे कुछ याद नहीं रहता। क्या याद नहीं रहता मुझे? बाजवा वाला कांड, दसियों हजार मामले चलते रहते हैं मेरे दिमाग में। एक मिनट में भाजपा की पूरी टीम भग गई। क्यों? यही बताने के लिए। अभी देखो कैसे ब्रेन चेंज करते हैं। मैंने कहा तुम्हें करने के लिए। थार कोलफील्ड बाइकॉस का सौदा रोक पाए? थप्पड़ पड़ते पड़ते रह गए ना मरियम नवाज के, झापड़ मार देते सर इसके बीच मीटिंग में। आरी बड़ी स्टाइल में बन करके जा यहां से, तू हटाओ इनको यहां से। वही वाली बात है, अपने जैसा नहीं मिलता ना मेरे को, मैं अकेला रहना ठीक पसंद करता हूँ। So much better if someone is not like up to me and is not showing the real gesture, I don't like to be with them. That's it. That's it. नहीं है तू उस लायक तो तू जाना भाई, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। इतने वर्षों में साथ रहने के बावजूद मेरी वाइफ का बिहेवियर नहीं सुधरता। अरे माँ चुनाव ना भोसड़ी वाला, तुम 3 बहन हो 5 बहन हो, मुझे क्या लेना देना? क्यों दिमाग लगाऊं मैं? मैंने सरेआम बोल दिया, खुले में बोला था मैंने नेहरू राय को उसके लड़के के बारे में, इसकी परवरिश ठीक नहीं है। रॉयल लगता है देखने में, वो रॉयल समझते भी हो। सलीके देखे उसके क्या है? सरेआम बोला, आज तक सुलगता फिरता है मेरे बेटे के। क्या पढ़ाया तूने उसको? कितने बड़े स्कूल में पढ़ा दिया और तू अब तक नहीं समझ पाया मेरी बात, तो तू भी वही है। जा, मेहनत कर लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बचपन से हो सकता है किसी ने चाय बेची, किसी ने अखबार बेचा, किसी ने कूड़ा उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। निखर के क्या निकला ये समझो ना। गोल्ड होता है ना, गोल्ड जमीन के अंदर एक जैसा नहीं मिलता भैया, उसको उठा के बनाया जाता है, तब जो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड आता है। हीरा तराशना पड़ता है, वरना उसकी भी शेप नहीं होती है। चमक वो अपनी लेके पैदा होता है।
बात करनी मेरे को तुम्हारे से। सब बोल दिया, प्रियंका गांधी को मैंने मुंह पर बोल दिया, सरेआम बोला। तूने अपनी बालों की कटिंग देखी है? छी। बेवकूफ जैसे बाल कर लेते, तू औरत लगती देखने में। अब फिर बोल दिया, जब बिगाड़ ले जो बिगाड़ सकता है मेरा। क्रिटिक्स नहीं हो, रियलिटी है। तू वैसे ही के लायक है, रॉबर्ट वाड्रा जैसे के लायक है तू। समझ में आई? उसी का लायक तू जैसा वो मिला तेरे को, मुझसे शादी करेगी? चल बताओ यार, लिमिट पार कर रखी है लोगों ने। पता कर लिया ना, जामनगर ऑयल रिफाइनरी का सौदा हो गया। जाओ सो जाओ, बहुत हो गया। समझ में आई? तुम भारत में रहने लायक नहीं हो, चाहे तुम हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। समझे? यहाँ प्रभु श्री राम का राज्य चलता है। कौन है तुम, क्या करोगे जान के? समझ में आई? सनातन धर्म की तुम इस लायक नहीं हो। जाओ वहीं जाके जाओ, वहीं जाओ, वहीं काबा में जाओ।